नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे। दोस्तों, यदि कोई क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है और अपराध करने वाला व्यक्ति अवयस्क है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और पीड़ित व्यक्ति का एफआईआर अगर थाने में दर्ज नहीं किया जाता तो 156(3) सीआरपीसी का आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा? क्या वह 156(3) का आवेदन किशोर न्याय बोर्ड में होगा, जहां बच्चों के मुकदमे चलाए जाते हैं, बच्चों के संबंधित मुकदमे देखे जाते हैं, उनका विचारण होता है, या फिर उस थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जहां प्रॉपर कोर्ट है उसकी, वहां दाखिल होगा? किस न्यायालय में 156(3) सीआरपीसी का आवेदन दाखिल होगा? तो ये सिचुएशन इसलिए बन रही है कि वह व्यक्ति जिस पर आरोप है वो अवयस्क है। तो यहाँ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 156(3) सीआरपीसी का आवेदन प्रॉपर कोर्ट में ही पड़ेगा, जो उस थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है। 156(3) क्या है, मैं जरा शॉर्ट में बता दूं कि जब थाने में एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती और एसपी के पास आप जाते हैं, एसपी ने भी कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया, आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत लोग न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय को लगता है कि वो संज्ञेय अपराध है और प्रथम दृष्टया इसमें ऐसा आरोप जो लगाया गया है वो सिचुएशन बन रही है और ये संज्ञेय अपराध है, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसकी विवेचना अनिवार्य है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय आदेश कर देती है उस थानाध्यक्ष को, उस थाने को, कि इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड कर विवेचना करिए। तो जो 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, सेक्शन 154 के अंतर्गत एफआईआर लिखी जाती है उसी धारा में। तो 154 के अंतर्गत जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है थाने में, अगर न्यायालय में वह व्यक्ति जाता है, प्रॉपर कोर्ट में जाता है और प्रॉपर कोर्ट में जाने के बाद उस प्रॉपर कोर्ट ने आदेश कर दिया कि एफआईआर रजिस्टर्ड करिए और विवेचना करिए, और विवेचना के दौरान उस इन्वेस्टिगेशन अफसर को, उस विवेचक को, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह पाता है कि वह आरोपी व्यक्ति 18 वर्ष से कम है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, आधार कार्ड मांगा, 41 की कार्रवाई की, 41 की नोटिस देता है, 41 सीआरपीसी की, तो भी वो व्यक्ति आता है, उससे आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उससे पता चलता है, देखने से महसूस होता है, तो विवेचक उसके कुछ प्रूफ मांग लेते हैं, एज प्रूफ वगैरह। जैसे भी ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की एज 18 वर्ष से कम है और उसने अपराध कोई किया है, तो वह आरोप पत्र जो चार्जशीट होती है वो किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल करेंगे, न कि प्रॉपर कोर्ट में दाखिल करेंगे। और नहीं पता चलता और वो प्रॉपर कोर्ट में अगर दाखिल कर दी गई चार्जशीट, तो उसके बाद वो जो प्रॉपर कोर्ट है, जो उस क्षेत्राधिकार, उस थाने के क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है, उस कोर्ट में जाएगा। वहां से भी जब भी पता चलता है, वो व्यक्ति जमानत लेने जाता है, जब भी पता चलता है, तो वो न्यायालय जो होती है किशोर न्याय बोर्ड को वो पत्रावली भेज देती है। तो मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, दोहरा दूं कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, थाने में पुलिस के माध्यम से अगर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की गई, तो 156(3) सीआरपीसी के लिए आवेदन उस थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि स्थितियां ऐसी हैं जिसमें विवेचना अनिवार्य है, तो विवेचना के लिए आदेश करेंगी, और विवेचना के दौरान अगर पता चलता है कि वह व्यक्ति अवयस्क है जिसने अपराध किया है, तो आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड में भेजा जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उस क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में भेजा जाएगा। उसके बाद की स्थितियां जो होंगी, अगर वो व्यक्ति जो अवयस्क है वो जाएगा, अगर वो पेश करता है अपने ऐसे डॉक्यूमेंट, प्रूफ करता है कि वो घटना के समय अवयस्क था, तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्रावली को किशोर न्याय बोर्ड को, अर्थात जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेज दी जाती है।